आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। नीमच में सोमवार की देर शाम दरगाह के पास हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने को लेकर दो समुदाय में विवाद हो गया। विवाद पुरानी कचहरी इलाके में मौजूद दरगाह के पास हुआ। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। कुछ उपद्रवियों ने पत्थर फेंके और एक बाइक में आग भी लगा दी। प्रशासन ने नीमच सिटी इलाके में धारा 144 लगा दी है। एसपी नीमच ने बताया कि मारपीट व पथराव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रण में कर दोनों पक्षों के लोगों को समझाइश दी गई। विवाद की सूचना मिलते ही 5 थानों की पुलिस बल भी मौके पर तैनात की गई। एसपी सूरज कुमार वर्मा ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों पर नामजद प्रकरण दर्ज किया गया है, वहीं 9 लोगों को राउंड अप किया गया है। समूचे क्षेत्र में ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से निगाह रखी जा रही है। आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इधर प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। भाई साहब थोड़ा पीछे। नीमच सिटी थाना क्षेत्र में एक यहाँ पर फूल से एक दरगाह है। वहाँ पर एक कुछ लोगों द्वारा एक नई हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों के लोग यहाँ पर जमा थे और उस बारे में उसमें बहसबाजी जारी थी। उनको कंट्रोल रूम आगे बातचीत के लिए बुलाया गया था। उसमें कुछ न्यूसेंसी जो लड़के हैं, नई उम्र के लड़के, उन्होंने पत्थर वत्थर जो है छोटे मोटे वो फेंके। उसमें कुछ मोटरसाइकिल भी जो आसपास रास्ते में पड़ी थी, वो 3-4 मोटरसाइकिल भी डैमेज हुए हैं। अभी तक कोई इंजर्ड अभी हमारे पास सामने नहीं आया है। कोई थाने पर भी अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है। बाकी यहाँ जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी पुलिस पर्याप्त संख्या में मौजूद है और सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। और जो भी कोई भी न्यूसेंस करने वाला अभी मिलेगा तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की। एक मिक्स्ड पॉपुलेशन एरिया है और चूँकि कोई भी इस तरह के गॉसिप या भी कोई तरह के रूमर जो फैलते हैं, भी कोई अफवाह जो आसपास अगर फैला रहे हैं तो उनको भी जो संदेश है कि अगर वो कोई भी अगर इस तरह के गलत मैसेज अगर फैलाते पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और कोई भी अगर कोई और न्यूसेंस करने का प्रयास करता है तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी तो फिलहाल इस तरह का कोई अभी फरियादी आया नहीं है। जो भी जिनके भी अगर किसी की गाड़ी डैमेज हुई है या कोई भी अगर इस तरह का कोई डैमेज हुआ है तो उसमें जो भी जिनका भी जो ओनर है सामने आएंगे, उसमें कार्रवाई की जाएगी। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुस्तफा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, आपसे जानना चाहेंगे इस समय नीमच की क्या स्थिति है, प्रशासन का क्या रवैया अपनाया जा रहा है और किस तरीके के व्यवस्था की गई है, किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? देखिए आयुषी, नीमच जो है वो सीआरपीएफ की फौजी छावनी है। यहाँ पर माकूल पुलिस इंतजाम रहता है। कल रात को जब ये घटनाक्रम हुआ, ये कुछ मिनटों का 20-25 मिनट का घटनाक्रम था। उसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को अपनी फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस है और जो जैसा एसपी नीमच ने कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। और तमाम वो लोग जो पुलिस की समझाइश के बावजूद, जब दिन में पुलिस ने शांति समिति की बैठक रखी थी, उसमें इस विवाद को लेके कल दोपहर को जब ये पूरा घटनाक्रम मूर्ति स्थापना का चला था, उसको लेके एक बैठक बुलाई गई थी। और उसके बाद वो समझाइश के दौर जब एक तरफ पुलिस चला रही थी और दूसरी तरफ ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उसको लेकर अब पुलिस उन तमाम चेहरों को चिन्हित कर रही है कि कल की घटना में कौन लोग शामिल है। उसी के मद्देनजर 4 FIR हुई है, 9 लोग अभी राउंड अप हुए और लगातार पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है। और अभी पूरी तरह शांति है। जो सामान्य आवाजाही है वो है 144 जरूर लगी है। 4-5 लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है, लेकिन पूरे इलाके में शांति। और बाकी ओवरऑल जो पूरा शहर है नीमच है वो अपनी रूटीन जिंदगी जी रहा है। और ये एक उपनगर है, एक छोटा सा इलाका है जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय की काफी घनी आबादी है। और वहाँ पे भी अभी सब कुछ सामान्य इस समय नजर आ रहा है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए मुस्तफा आपका धन्यवाद। तो अभी स्थिति नियंत्रण में है और देखा जा रहा है कि लगातार प्रशासन की मुस्तैदी है और लगातार कोशिश की जा रही है कि वहां पर शांति बरकरार रहे। खबर भोपाल से, जहां आज होगा मूंग दाल का वितरण। बच्चों के बेहतर पोषण के लिए दाल का वितरण किया जाएगा। पीएम वित्त पोषित योजना के तहत 66 लाख से ज्यादा
का वितरण किया जाएगा। बच्चों को मूंग दाल का वितरण दिया जाएगा। 5वीं 8वीं के छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होंगे। 5वीं के छात्र छात्राओं को 10 किलो मूंग दाल, 8वीं के छात्र छात्राओं को 15 किलो मूंग दाल दिया जाएगा। मिंटो हॉल में आयोजित ये कार्यक्रम है। सीएम शिवराज मूंग दाल का वितरण का जो आयोजन है वो उसको करेंगे और साथ ही साथ कुपोषण खत्म करने के लिए मूंग की दाल का वितरण किया जा रहा है। और दिल्ली से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार की संशोधन याचिका पर सुनवाई होनी है। लगातार सरकार की तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ओबीसी आरक्षण को लाया जा सके, जिसके तहत फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो चुनाव की पूरी की जा सके। लगातार सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर संशोधन याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लगातार माहौल इस पर यह मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ नजर आ रहा है। पक्ष विपक्ष में वाद विवाद भी चलते नजर आ रहे हैं और लगातार अब देखा जा रहा है कि इस पे एक बार फिर संशोधन याचिका दायर होने के बाद सुनवाई होने जा रही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई है। मतदान केंद्र पर सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश दिए हैं उसके पालन की पूरी तैयारी है और अगर चुनाव को लेकर फैसला आता है तो उसका पालन होगा। तो आपको बता दें कि अब लगातार इसी पर नजर बनी हुई है। फैसला आने वाला है, मगर किस तरह से तैयारी रहेगी अगर फैसला चुनाव के पक्ष में आता है? सर, किस तरह से तैयारी रहेगी? मैं यही स्पष्ट करना चाहूँगा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी बैठक लेकर प्रिपेयर्डनेस की समीक्षा कर ली है और हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग से हमको प्राप्त होगा उसके पालन में सभी कार्रवाइयाँ करने के लिए हम लोग तैयार भी हैं और तत्पर भी हैं। सर, आप लोग की बैठक भी हुई है, किस तरह से? जैसा कि मैंने कहा, जो बैठक थी वो प्राइमरली प्रिपेयर्डनेस को लेकर थी और प्रिपेयर्डनेस की उन्होंने समीक्षा की है एंड बाय एंड लार्ज प्रिपेयर्डनेस है। जो भी निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा। ये थे हमारे साथ भोपाल कलेक्टर। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की जिस तरह से बैठक हुई है, निर्देश दिए हैं और अगर इलेक्शन होने की स्थिति बनती है तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और जिस तरह से जो बूथ बनाए जा रहे हैं उसको लेकर भी सारी तैयारियां इन्होंने निर्वाचन आयोग के सामने पेश कर दी हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। रायपुर में टमाटर के दाम एक बार फिर आसमान पर हैं। कुछ दिनों तक 40 से 45 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आज 80 रुपए किलो बिक रहा है। रायपुर की सब्जी मंडी में टमाटर की आवक कम होने और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का असर टमाटर की कीमतों पर पड़ा है। सीमित आवक और दूसरे प्रदेशों से टमाटर के रायपुर नहीं आने पर टमाटर के दाम आसमान पर हैं। टमाटर के साथ ही दूसरी सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं। हमारे सहयोगी युगल तिवारी ने टमाटर के होलसेल और खुदरा विक्रेता के साथ ही ग्राहकों से भी बात की है। टमाटर की लाली देखिए, महंगे से टमाटर लाल हो चले हैं। हम बात करेंगे, हमारे बीच थोक व्यापारी हैं अब्दुल करीम भाई, बताएंगे कि आखिर इतना महंगा क्यों है? मौसम की मार के कारण महंगा हुआ है। आवक कम हुई, माल खराब हो गया, फसलें खराब हुई, उसके कारण माल की जब आवक कम होगी तो जाहिर सी बात है कि रेट बढ़ना है। अभी थोक में क्या रेट चल रहे होंगे? अभी थोक में तो आज तो डाउन हुआ है। सुबह 1100-1200 रुपये कैरेट बिका है, अभी 900, 1000, 800 ऐसा बिक रहा है। आवक अगर ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक कम होगा। चलिए, टमाटर की आवक कम है, इसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। थोक में 40 रुपये करीब का बिक रहा है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। टमाटर के खुदरा व्यापारी के पास हम इस वक्त हैं, जमशेद भाई हैं। जमशेद भाई बताएंगे कि 80 रुपये तक टमाटर बिक रहा है। जी, 80 रुपये भी इसलिए बिक रहा था, टमाटर माल का बहुत शॉर्टेज है यहाँ। माल पूरा यहाँ से ना बाहर जा रहा है माल, है ना, बाहर में ज़्यादा सप्लाई है माल का करके, यहाँ माल कम आने की वजह से रेट ज़्यादा है। ग्राहक किस तरह से रिएक्ट करते हैं? महंगाई तो देख रहे हो सर आप, कितनी महंगाई है। हर चीज़ में तो कोई भी चीज़ सस्ता नहीं है, हर चीज़ महंगा है। और उसके बाद ये खाने पीने का चीज़ भी इतनी महंगी हो जाएगी तो कस्टमर को तो फ़र्क पड़ेगा ना भाई। आमदनी जो है जिसका है जितना है उतना ही है, लेकिन महंगाई तो आसमान छू रहा है।
महंगाई की मार सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि व्यापारी भी झेल रहे हैं। इनको भी महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है और बहुत दिक्कतें हो रही। मैम बताएंगे टमाटर 70-80 रुपए है, क्या कहेंगे? कुछ कहने लायक बचा ही कहाँ है भैया। जी, ये इतनी महंगाई हो रही है, कैसे आप लोग जो है नहीं मैनेज हो पाएगा भैया, इतनी इनकम नहीं है जी, जिस हिसाब से सब्जियों के रेट्स हैं। अब जो लोग हैं वो सब्जियों को भी अगर चुन चुन कर खाने लगे तो दिक्कतें तो होंगी। बहुत दिक्कत हो गई भैया, बहुत दिक्कत है। इस देखिए- तरह तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अब टमाटर जैसी चीज़ में इतना रेट तो मायने रखता है। हर सब्जी में उपयोग होता है। और वो तो हर पर डे यूज़ होना है और हर चीज़ में लगना है। देखिए, जो लोग हैं उनको जायके जो है उसके लिए भी परहेज करना पड़ रहा है क्योंकि महंगाई है, काफ़ी महंगी हो चली है। टमाटर एक ऐसा चीज़ है सब्जियों में जिसमें हर सब्जियों में उसका उपयोग होता है, रोज़ हर घर में लगता है। लेकिन वही अगर 80 रुपये किलो बिके, इसके साथ साथ अन्य सब्जियां हैं वो भी महंगी हो चली है। अगर बाज़ार में हम सब्जी की महंगाई की बात करें तो कहना है कि आवक कम है, दूसरे राज्य से टमाटर और जो सब्जियां हैं वो नहीं आ पा रही हैं, इसलिए महंगी बिक रही हैं। लेकिन इससे आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। महंगाई का असर जायके पड़ रहा है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल और मिथिलेश, युगल रायपुर से और मिथिलेश दुर्ग से जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं रायपुर का, जहां पर युगल मौजूद है। युगल, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं सब्जियों के और ऐसे में टमाटर के दाम 80 रुपए हो जाना लोगों पर कितना प्रभाव डाल रहा है, आम लोगों की जेब पर कितना प्रभाव डाल रहा है? जी देखिए, महंगाई की मार है वो प्रदेश की जनता झेल रही है। केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसके तहत फूड कंट्रोलर विभाग है वो उसको डेली जो है अपडेट देने थे महंगाई के। अब देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है टमाटर का, लेकिन टमाटर लेने वालों की संख्या बिल्कुल कम है, पूछने वालों की संख्या ज़्यादा है। वजह है कि महंगाई बढ़ गई है, टमाटर 80 रुपया बढ़ गए हैं तक बिक रहे हैं। बताएंगे कितना टमाटर महंगा क्यों हो गया है? टमाटर अभी आ नहीं रहे भैया, बहुत कम क्वांटिटी में आ रहे हैं। लेने आते हैं ज़्यादा कि लोग पूछने आते हैं? लोग अभी फिलहाल तो पूछ के जा रहे हैं जी। तो देखिए ऐसी ये पूरा बाजार की तस्वीर है और लोग ये यहाँ पर टमाटर खरीदने कम और पूछने ज़्यादा आते हैं। उसकी वजह यही है कि 80 रुपये किलो लोगों के जो बजट है उससे ऊपर ये टमाटर का भाव जा रहा है। अब लोग टमाटर की चटनी खा करके, चटनी चख करके जो है वो इसका स्वाद ले रहे हैं। टमाटर एक ऐसा चीज़ है जो हर सब्जियों में उपयोग होता है, हर लोगों को इसकी जरूरत होती है। लेकिन इसके अलावा चूंकि शादी ब्याह का सीजन है, ऐसे में जो सब्जियों की खपत है वो भी बढ़ जाती है, अन्य सब्जियां हैं उनके भी दाम बढ़ते हैं। आप बताएंगे कि टमाटर काफी महंगा हो गया है, क्या कहेंगे? क्या टमाटर लिए कि पूछ ली? नहीं, टमाटर में लिए नहीं। क्या सिर्फ पूछने से हो जाएगा? नहीं, पूछा ही नहीं, टमाटर का रेट नहीं पूछा। टमाटर क्योंकि महंगा है तो मैंने नहीं लिया जी। ये काफी जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, किस तरह से परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत हो रही लोगों को, गरीब तबके, बड़े छोटे सब हैं, तो सभी को परेशानी है उसमें महंगाई के उन्मान से। खाद्य विभाग भी होता है, उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है, क्या वो कर पा रहा है कि जो जितना दाम है वो बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा? नहीं, मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, खाद्य विभाग बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। हाँ। देखिए, लोग आ तो रहे हैं सब्जी लेने, लेकिन उनकी अपनी व्यथा है। चूंकि बजट बिगड़ जाता है, सब्जी अगर 1 किलो टमाटर लेगा उसके एवज में 3-4 वो अन्य सब्जियां भी खरीद सकते हैं, कम से कम आधा किलो आ जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि टमाटर लोगों के बजट बिगाड़ रहा है, साथ ही साथ जायके को भी बिगाड़ रहा है। लेकिन लगातार कमोबेश पूरे छत्तीसगढ़ में इसी तरह के भाव हैं। चाहे जसपुर में टमाटर का उत्पादन काफी अधिक होता है, लेकिन वहाँ भी 40 से 45 रुपया किलो है वो बिक रहा है। यहाँ पर राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो 80 रुपये यहाँ पर किलो है। तो नियंत्रण, भाव पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं है। खाद्य विभाग को इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, रोज उनको जो वस्तुओं के दाम है वो अपडेट करने हैं। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया था, लेकिन वो उसका पालन नहीं हो रहा है। यही वजह है महंगाई की मार जनता झेल रही है।
जी बिल्कुल सही बात युगल आपने कही कि महंगाई की मार जनता झेल रही है। रुख करना चाहेंगे दूर का, जहां पर मिथिलेश मौजूद हैं। मिथिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम देखें उसमें बढ़ोतरी हो रही है, गैस सिलेंडर के दाम देखें उसमें बढ़ोतरी हो रही है, दूध की बात करें तो उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई और अब सब्जियों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में महंगाई की मार लगातार देखने को मिल रही है, चाहे वो कुछ भी हो, और ऐसे में आम जनता जो है वो काफी परेशान हो रही है क्योंकि बिजली के दाम में भी बढ़ोतरी कहीं ना कहीं की जा रही है। निश्चित रूप से आयुषी, लगातार महंगाई की मार जो है वो आम इंसान झेलते जा रहा है। चाहे पेट्रोल डीजल की बात किया जाए, खाद्य पदार्थों की बात किया जाए, चाहे अन्य किसी भी चीज़ की बात किया जाए, तो एक आम इंसान को ही यहाँ पर सफ़र करना पड़ रहा है। लगातार महंगाई बढ़ते जा रही है। और अभी यदि सब्जियों की बात किया जाए तो सब्जियाँ, कोई भी सब्जी है जो 60 रुपये किलो से नीचे नहीं है। यदि खास तौर पर मैं टमाटर की बात करूँ तो ट्विन सिटी भिलाई दुर्ग में भी टमाटर का वही हाल है जो रायपुर में है। 60 से 80 रुपये तक किलो में ये बिक रहा है। तो ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से आम लोग जो है वो उनको सफ़र करना पड़ रहा होगा। लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आयुषी, टमाटर की यदि बात जब आती है तो दुर्ग में जो है वो सर्वाधिक टमाटर होता है जो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जाता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक टमाटर की सप्लाई होती है। सीजन में यह टमाटर 1 रुपये किलो तक बिकता है और टमाटर को लेने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन जब आज वही टमाटर की कीमत 60 से 80 रुपये किलो तक हो तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम लोगों को जो है कितनी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि लगातार जब टमाटर लेने वाला कोई नहीं होता है, टमाटर यूं ही पड़े रहते हैं और यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाने की बात कही जाती है क्योंकि टमाटर सर्वाधिक होता है। ऐसे में लोगों को 60 से 80 रुपये किलो तक टमाटर मिल रहा है तो निस्संदेह लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। न सिर्फ टमाटर है, सब्जियाँ हैं, आटे दाल के भाव हैं, पेट्रोल है, डीजल है, हर कहीं चारों ओर से देखा जाए तो सिर्फ आम लोगों को ही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का बजट बिगड़ चुका है और इसमें कोई राहत मिलने वाली कोई खबर नजर नहीं आ रही है क्योंकि लगातार जो महंगाई बढ़ी हुई है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, चाहे किसी भी रूप में हो। तो आयुषी, टमाटर और सब्जियों के साथ साथ आम जो जगह में जो महंगाई बढ़ी है, निस्संदेह लोगों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए युगल और मिथिलेश, आप दोनों का धन्यवाद। तो लगातार देखा जा रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और ऐसे में टमाटर के भाव भी बढ़ते जा रहे हैं जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है, उनका बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रायपुर में बीती रात व्यापारी से 50 लाख की लूट के मामले में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश क्या सुरक्षित होगा। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यही कानून व्यवस्था है? राजधानी में व्यापारी को डंडे से, लाठी से घायल कर दिया जाता है और 50 लाख की लूट हो जाती है। अपराध का घर ही है क्या नवा छत्तीसगढ़? बता दें कि लुटेरे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। नेता प्रतिपक्ष के ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि लूट की घटना चिंताजनक है, लेकिन घटना विशेष पर छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ कहना निंदनीय है। पार्टी ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद बच नहीं सकता है। माओवादी के साथ हुई मारपीट तथा लूट की घटना बेहद ही चिंताजनक है। सरकार ने इस घटना को बड़ी गंभीरता से लिया है और पुलिस से कहा गया है कि इस घटना के जो भी अपराधी हैं उन्हें उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, पुलिस इस दिशा में ठोस प्रयास करे। घटना विशेष के आधार पर यह कहा जाना कि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गई है, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, बेहद ही निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप गलत है। राज्य की कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आंकड़े बताते हैं कि अपराधों में कमी आई है और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि नागरिकों को भयमुक्त जीवन जीने के लिए वातावरण देना। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पे पुलिस की समीक्षा बैठक लेकर यह निर्देश जारी किया है कि कहीं भी किसी भी प्रकार के अपराध नहीं होने चाहिए और जहां पे भी यदि अपराध होते हैं तो अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। ग्वालियर से खबर है, बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक जयभान सिंह पवैया ने ज्ञानव्यापी मुद्दे को लेकर एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ज्ञानव्यापी
एक अवसर है। काशी और मथुरा पर सत्य के सामने समर्पण करने से मुस्लिम समाज सद्भाव की नींव रख सकता है। तो बता दें आपको कि लगातार ज्ञानव्यापी पर ट्वीट सामने आ रहे हैं और ऐसे में ग्वालियर से खबर सामने आ रही है, जहां पर बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक जयभान सिंह पवैया ने ज्ञानव्यापी मुद्दे को लेकर एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ज्ञानव्यापी एक अवसर है। काशी और मथुरा पर सत्य के सामने समर्पण करने से मुस्लिम समाज सद्भाव की नींव रख सकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।